हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक बहुत अच्छा और सिंपल तरीके से लेक्चर देंगे। हमें होप है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या? द फिनोमिना ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर कॉइल के अंदर आपके करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या? द वोल्टेज जनरेटेड विद इन अ कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट थ्रू इट चेंजेस। तो वोल्टेज अपने आप जनरेट हो जाती है कंडक्टर में जब क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट थ्रू इट चेंजेस। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको उसके डायग्राम्स बना देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम दो कॉइल्स ले रहे हैं, पी एंड क्यू। आप देखेंगे कि क्यू में गैल्वेनोमीटर लगा है, पी में की लगी है। इसमें कोई ना बैटरी लगी है और ना ही कोई स्विच लगा है, लेकिन हम फिर भी इसमें करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आपके इस कॉइल के करके इसमें करंट फ्लो करेगा। तो होगा क्या कि हमने दो कॉइल्स ली हैं, पी एंड क्यू। हम इसको प्रेस करेंगे। जब इसको प्रेस करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर करेंगी। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर करेंगी तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे जो करंट है वो ग्रो कर रहा है, तो जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके अंदर एंटर की है वो चेंज हो रही है तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, देखिए, देन ऑन प्रेसिंग द की G shows deflection because on passing the key current start growing in coil P and magnetic field set up and magnetic lines of force enter the coil, magnetic flux enter the coil Q. As the current increases magnetic flux changes and galvanometer shows deflection. ये तो होगी एक बात। अब देखो अब क्या होगा। On releasing the key, current decreases in coil P. The galvanometer shows opposite direction. The galvanometer shows opposite direction. क्यों? Because magnetic flux changes and decreases in coil Q. तो जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी तब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। देखो, ना कोई बैटरी लगी है, ना कोई कुछ लगा, स्विच लगा है, सिर्फ इस कॉइल के की को हम क्लोज कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब चेंज हो रही हैं तो करंट इसमें फ्लो करेगा ही करेगा। अगर हमने इसको रिलीज कर दिया तो इसमें करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो फिर भी इसमें चेंज हो रही है, लेकिन वो अब डिक्रीज कर रही है। करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीज कर रही है, जिसके करके इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन है आपकी वो अपोजिट हो जाएगी। इफ
थर्ड पॉइंट, इफ करंट does not change in P, G does not show any deflection in Q. G does not show any deflection in Q. Why? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही. नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस. तो जब हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगी, अगर करंट हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट है, जिसका मतलब हम ये कह रहे हैं पी के अंदर, तो जितना मर्जी करंट फ्लो होता हो, क्वांटिटी जो मर्जी हो करंट की, लेकिन अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप इसमें भी चेंज नहीं होंगी. और जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होंगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. तो कहने का मतलब है कि जब तक इसमें करंट चेंज होगा, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, तब तक ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आप एक डायरेक्शन, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी. और अगर कोई करंट चेंज नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल ले रहे हैं और एक मैग्नेट ले रहे हैं. जब ये मैग्नेट इसके अंदर मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगे. जब इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा. क्लियर. और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब ये बैकवर्ड मूव करेगी तब भी इसमें क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक है. तो व्हेन कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड टू G, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स or away from the coil, galvanometer shows deflection because is or away from the coil, galvanometer shows deflection because induced EMF is set up. When magnet is stationary, G shows no deflection because magnetic flux does not change. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट आपके सामने स्टेशनरी है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर कर चुके हैं कॉइल के अंदर, वो भी स्टेबल है, वो भी क्या स्टेबल है, वो भी चेंज नहीं हो रही है. तो जब वो चेंज नहीं हो रही है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें सेटअप नहीं हुआ है. क्लियर. तो आप ये कह सकते हो कि जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही हैं तब तक ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, चाहे मैग्नेट इसके इनवर्ट जा रही है चाहे इससे बाहर जा रही है. और जब ये मैग्नेट आपकी रेस्ट पर आ गई है तो ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप नहीं हो रहा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट चेंज. ठीक है. एंड नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप. क्लियर ये बात आप लोगों को? नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडेज थर्ड एक्सपेरिमेंट. अब इसमें क्या, हमने इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ली है जो परपेंडिकुलर टू द पेपर है
और क्रॉस जब भी लगता है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड द पेपर होती है, और अगर डॉट लगेगा दैट मीन्स आउटवर्ड द पेपर। और जब हम इसके अंदर कॉइल मूव करेंगे, ये कॉइल जो को क्या है हमारे पास ABCD, तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही है। चाहे हम कॉइल को इनवर्ड मूव कर रहे हैं, चाहे हम कॉइल को आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, और आप दूसरा कह सकते हो कि इसमें इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो गया है। उसके बाद अगर हम इस कॉइल को मूव करना बंद कर दें, इस कॉइल को मूव करना बंद कर दें, ठीक है, तो आप देखोगे जब हमने इस कॉइल को मूव करना बंद कर दिया है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है तो कोई इंड्यूस्ड EMF सेटअप भी नहीं होगा। इससे आगे देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, एक कॉइल इज स्टेशनरी, एक कॉइल इज स्टेशनरी। अगर कॉइल स्टेशनरी है, नो इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप, and galvanometer show no deflection, and galvanometer show no deflection। ठीक है, जो कॉइल है हमारे पास, कौन सी कॉइल है? ABCD। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रही है, ठीक है, नो इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर होगी आपको बात? तो कहने का मतलब यही है, अभी तक हमने जितने भी बात की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, चाहे फैराडे फर्स्ट लॉ, चाहे फैराडे सेकंड लॉ, चाहे फैराडे थर्ड लॉ, तीनों में एक ही चीज है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस्ड EMF सेटअप होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो इंड्यूस्ड EMF सेटअप नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं तो बोर्ड बेस करके एडवांस में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम मैं बचा सकूं। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन चेंज इन फ्लक्स इज देयर एंड इट लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स इज देयर। तो इसमें कहने का मतलब ये, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो तब तक ही प्रोड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो इंड्यूस्ड EMF सेटअप नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो कोई इंड्यूस्ड EMF सेटअप नहीं होगा। पहला पॉइंट ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बिल्कुल ठीक है। किस तरह से ठीक है? क्योंकि वो इंड्यूस्ड EMF डिपेंड ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही हैं तभी इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो रहा है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये हमारा जो फ्लक्स है d∅dt आ गया। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैं यहां से फ्लक्स काट देता हूं। तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा K लगेगा। K की वैल्यू हमारी 1 है और इक्वल टू माइनस d∅dt। K हटा देते हैं तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन शो क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड EMF इज
प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे आगे लेंजेस लॉ है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने बनाऊंगा, ठीक है। और तब तक आप ये देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और आप लोग भी क्या कहते हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है।